प्रिय बंधुओं, आजकल मानव में धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्गों को लेकर के एक विवादास्पद स्थिति बन गई है। ऐसी परिस्थितियों में ये आवश्यक है कि मानव को मानव के जीवन का परिचय करवाया जाए। इस संदर्भ में मैंने जो ज्ञान अर्जित किया और जो मर्यादाओं के बारे में जाना, वो आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। मैंने एक मानव विज्ञान की रचना की है। इसमें पहले मैंने 8 वीडियो में सृष्टि, मानव देह और उनकी आवश्यकताओं की बात की थी। पहले 2 वीडियो में मैं मूल आवश्यकता भोजन और सुरक्षा के बारे में बात कर चुका हूँ और ये मेरा 9वां वीडियो है। इसमें मैं मानव की तीसरी मूल आवश्यकता संभोग के बारे में चर्चा करूँगा। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मानव क्या है, क्या नहीं है। तो पहले वाले अंकों को अगर आप समझ लें तो ये समझने में बहुत आसानी होगी। मानव की रचना सृष्टि ने स्त्री और पुरुष की रचना करके की है। स्त्री और पुरुष के जननांगों की रचना करके उसके परस्पर सहयोग से, संभोग से मानव की रचना का प्रबंध किया है, उसकी प्रक्रिया को बनाया है। संभोग किन्हीं 2 शरीरों के मिलन का नाम नहीं है और ना ही ये कोई जीवन का एक आनंद है, बल्कि ये तो एक परिवार के निर्माण की प्रथम अवस्था है, प्रथम प्रक्रिया है। ये मानव के सह अस्तित्व, उत्पत्ति, बालक के जन्म से लेकर के वयस्क होने तक प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति, वृद्धावस्था में माता पिता, अन्य बंधुजन का देख रेख, सेवा शुश्रूषा और उनके भोजन व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति का उत्तरदायित्व भी है। ऐसे में सृष्टि ने स्त्री को प्रजनन का दायित्व सौंपा, परिवार पालन का दायित्व दिया और जबकि पुरुष को भोजन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सौंपा है। इन दोनों के मिलन से ही बना परिवार एक सुखद परिवार होता है और इसके लिए समाज ने एक व्यवस्था भी की है। शादी की व्यवस्था, विवाह की व्यवस्था। विवाह एक उत्सव है, संभोग का उत्सव है, परिवार निर्माण का एक उत्सव है। इसे संभोग इसलिए कहा जाता है कि तन मन धन से समर्पित भाव से दोनों स्त्री पुरुष को संयुक्त रूप से सहयोग, सहायता, भरण पोषण और एक परिवार निर्माण करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है और सभी बंधुजन उपस्थित होकर उन्हें इन मर्यादाओं को पालने का आशीर्वाद देते हैं। उनके जीवन में आने वाले सहयोग, सेवा शुश्रूषा, आवश्यकता का सहयोग देने का वचन भी देते हैं। इसीलिए इसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
समाज ने अनेक रीति रिवाजों का प्रतिपादन किया, सामूहिक जीवन की व्यवस्था की और समय समय अनुसार महापुरुषों ने, नबियों ने, अवतारों ने मानव को आवश्यकता अनुसार, उपलब्धियों अनुसार और वातावरण अनुसार जीवन जीने की कला बताई, जिसे धर्म के नाम से परिचित किया जाता है। और ये मानव के समाज सुधार की एक कला है और इन मर्यादाओं का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। और ये जो मर्यादाएं हैं, यही हमें एक सुखद, समृद्ध और शक्तिशाली जीवन जीने की व्यवस्था बनाते हैं। इन मानव का, विषयों का, इन मर्यादाओं का जब हनन होता है तो पापाचार बढ़ जाता है। पाप इन प्रक्रियाओं के हनन का ही नाम है और इनके नाश हो जाने से परिवार का नाश होता है। परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों का परस्पर विवाद, उत्पन्न होने वाली ये भोजन सुरक्षा की व्यवस्था, ये गड़बड़ा जाती है। मानव एक दूसरे का सहयोग ना करके परस्पर लड़ाई झगड़े में व्यस्त हो जाता है, जिससे जीवन क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पहले अध्याय में इस बारे में लिखा है कि मानव की मर्यादाओं के हनन होने से कुल का नाश हो जाता है और कुल के नाश होने से जो शिष्टाचार, सदाचार, रीति नीति, मान सम्मान, मर्यादा जो थी वो नष्ट हो जाती हैं और इनके नष्ट होने से पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। दोष युक्त स्त्रियों में वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वर्ण संकर संतान अमर्यादित होकर के कुलघाती बन जाती हैं। कुल के बाल सदस्य, वृद्धजन अन्न व अन्य आवश्यकताओं के अभाव में तथा सेवा शुश्रूषा के अभाव में जीवन बहुत कष्टप्रद व्यतीत करते हैं और यही नरक है। वर्ण संघ के अनाचार से युवाओं में शूरवीरता, सुरक्षा, रीति नीति, न्याय तथा सामूहिक कर्मों का नाश हो जाता है। परिवार एक इकाई है जिसमें त्याग, समर्पण व शुभ कर्म का सामूहिक धर्म है। उसमें नारी की महती भूमिका है। इसलिए कहा है, यत्र नारस्य पूजन्ते रमते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वकर्माणफल क्रियाए। यानी सब कर्म असफल हो जाते हैं, ये लिखा है। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोगों का वास होता है और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वह सभी कार्य जो है जीवन के वो असफल हो जाते हैं, फल प्राप्त नहीं होता। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता उसे सिर्फ भोग के विषय समझा जाता है और उसे केवल संतान उत्पत्ति का, भोग का ही साधन माना जाता है। वहाँ जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके अतिभोग से परिवार बढ़ता है और जिससे परिवार की आपूर्ति में कमी आ जाती है और वस्तुओं की पूर्ति न होने से जीवन जो है वो अमर्यादित हो जाता है। भ्रष्टाचरण
अपरिचित जनसमूह इस देश की कला का विषय बन जाता है जो हम देख रहे हैं। पापाचार बढ़ जाता है, और जब जब पाप बढ़ता है तब तक युद्ध होता है और होता आया है। रामायण काल में यही हुआ, महाभारत काल में यही हुआ, जो इन चीज़ों का परिणाम है, अमर्यादित जीवन का परिणाम है। तो अंत में कह सकता हूँ, मर्यादित जीवन ही राम राज्य है। तो मर्यादा में रहना सभी के लिए सुखद समृद्ध जीवन है। धन्यवाद।